कोई भी चीज तुम्हारी माँ की उदासी को दूर नहीं कर सकती। जी ही रहने दो उसकी यादों के साथ। मैं कुछ नहीं जानती, आपने बस नए घर में शिफ्ट होना है। वैसे भी अब्बू, यादों का ताल्लुक तो दिल से होता है ना, दीवारों से नहीं। तो आप जहां भी रहेंगे, अम्मी की यादें आपके साथ रहेंगी। अच्छा मैं सोचता हूँ तुम घर जाओ अपने, बस। चली जाऊंगी, राशिद आ जाए तो मैं चली जाऊंगी। खाना बना दूं आपके लिए? नहीं सुनती हो ना मेरी बात। मैं ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ। नहीं नरगिस, ऐसा नहीं है। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है? बिल्कुल ठीक। ये मेरा बड़ा भांजा है राशिद, और वैसे तो ये साबिर की बहन की बेटी अरूज है, लेकिन बस मेरी बेटी समझो। हाय। माशाल्लाह। अम्मी मैं निकल रहा हूँ। अरे भाई, क्या प्रोग्राम है इफ्रा का? घर आएगी भी या सारी जिंदगी अपनी माँ का सोग ही मनाती रहेगी? क्या हो गया है? आ जाती है, ले आऊंगा। हुआ ये है कि तुम्हारे अब्बा को सना याद आ रही है, और मुझे तुम्हारा इस तरह से रोज रोज अपने चचा के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इफ्रा और सना को घर लेकर आओ और खुद भी सुकून से बैठो घर में। ठीक है, आज ले आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इफ्रा क्यों नहीं आई? सोग चल रहा है भाई, किसी टीवी ड्रामा सोप की तरह तवील। और ये जो राशिद है ना, ये तो इस सोग में इफ्रा का ऐसे साथ दे रहा है जैसे इसकी सास नहीं, इसकी माँ ही गुजर गई हो बस। तौबा नाउजुबिल्ला। नरगिस, सोच समझ के बात क्या करो। अरूज, मेरी ये जो बहन है ना, इंतहाई सीधी सादी है और दिल की साफ है। ओहो, अच्छा खैर छोड़ो। उरूज बेटा, तुम बताओ कि अकेली आई हो या अम्मी अब्बा बहन भाई साथ आए हैं? नहीं आंटी, मैं अकेली आई हूँ। नरगिस, तुम नहीं जानती ये अमरीकी तौर तरीका, जब बच्चे कमाने के लायक होते हैं तो फिर अलग अलग जिंदगियां गुजारते हैं। और माशाल्लाह ये इसने तो बड़ी पढ़ाई की है। इसकी जो जॉब है वो तो कोई लाखों डॉलर कमा रही है ये महीने के। हाँ। अरे मामी, आप भी ना। नहीं तो कोई गलत बात तो नहीं करी ना। पाकिस्तानी जरा हिसाब करो, कोई 50-60 लाख महीने का। हाँ। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा खाने का देखूं। क्या हो गया है? कमजोर लग रही हो। चच्ची के जाने के बाद खुद को बिल्कुल ही छोड़ दिया क्या? वो मेरी माँ थी राशिद, मुझे पैदा करने वाली, मुझे पालने वाली। उनके जाने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि इंसान की जिंदगी ही नहीं खत्म हो जाती, उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। बात तो सही है, लेकिन तुम्हें मैं और सना नहीं दिखाई देते? हम भी तो हैं। मेरे और आपके रिश्ते को कायम करने वाली भी अम्मी ही थी। उनकी बहुत सी बातें, नसीहतें हैं जो अब तक मैं आपके साथ हूँ। वैसे ये काम तो चच्ची नहीं किया है। अल्लाह उनको करी के रहमत करे भाई।
कहीं रोक लेता हूँ, कुछ खा पी लो। हाँ बता दो क्या खाओगी? कुछ नहीं खाना। थोड़ा सा। आओ यहाँ बैठते हैं। मामी, हाँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अमेरिका में जॉब तो करती हूँ मगर लाखों डॉलर की नहीं। आपने तो बेटा जी, डॉलर डॉलर होता है, ज्यादा या कम डॉलर का रो भी कुछ और है। अच्छा, जो आपको ठीक लगे। बस अरूज, जो मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ ना अगर हो गया तो जिंदगी भर मामी को दुआएं दोगी। अच्छा मुझे बताओ, राशिद कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, ठीक है तो मेरा भांजा, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, ना ठीक है और ना अच्छा। लेकिन मेरा जवाद बचपन से मेरा लाडला है। देखो ना, खुश शक्ल है, तमीज़दार है, पढ़ा लिखा है, जॉब भी बहुत अच्छी है। तुम मिलोगी तो तुम यही कहोगी कि मामी अब सही कह रही थी। तो इतने स्मार्ट लड़के की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने तुमसे जो मिलना था। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसकी इफ्रा से मंगनी हुई थी, लेकिन लेकिन क्या? राशिद की शादी इफ्रा की बड़ी बहन समरा से हुई थी, लेकिन सना की पैदाइश के वक्त समरा का इंतकाल हो गया, तो इसलिए बच्ची की वजह से इफ्रा की शादी राशिद से हुई। इफ्रा पहले जवाद की मंगेतर थी और अब राशिद की बीवी है। वो मान कैसे गई? अरे पाकिस्तान में लड़कियों को किस तरह से मनवाते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। नादरा बाजी, खाना लग चुका है। चलो ठीक है। अच्छा लॉन है ना, घर भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा हुआ बेटा तुम्हें घर याद आ गया, वापस आ गए। मुझे तो लगा था कि बाकी की जिंदगी तुम घर दामाद बनकर गुजारोगे। कैसी बातें कर रही है अम्मा? बहू घर आई है, पोती आई है, आप अपनी बातें शुरू हो गई। तो उदास हो रही थी इसीलिए तो कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे इफ्रा बेटी आ गई तुम? कैसी हो? वो कहाँ है हमारी शहजादी? सो रही है। फयाज कैसा? वो बहुत अकेले हो गए अम्मी के बगैर, बहुत उदास है। मैं तो कहती हूँ कोई बूढ़ी बेवा देखकर फयाज की शादी करवा दो, फिर ना उदास रहेगा और ना ही अकेला। जब भी बोलना फजूल ही बोलना। इसमें फजूल बोलने वाली क्या बात है? बीवी के मरने के बाद मर्द रंडवा नहीं, कवारा हो जाता है। और फयाज के पास तो अब पैसा भी आ गया है। पैसे वाले अकेले मर्द को अयाश होते देर नहीं लगती। और फयाज, उसने जवानी में क्या क्या गुल नहीं खिलाए कि अब। अच्छा बस करो, वो तुम्हारी बहन और भांजी कहाँ है? चली गई। अच्छा राशिद, कैसी लगी तुम्हें उरूज? मिले थे ना तुम उससे? अच्छा बेटा, वो रो रही थी। हाँ अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। जवाद के साथ अच्छी लगेगी ना? जवाद की मर्जी जाने बगैर उसकी जिंदगी के फैसले ना क्या करो? जवाद की शादी तो अब उरूज से ही होगी। जवाद मुझे ना नहीं कहेगा, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। वैसे अब्बा की बात तो ठीक है, जवाद का मीटर ना घूम जाए। चुप है। अम्मी की बातों को दिल पे ना लिया करो, उनका बस ऐसे ही मीटर घुमा रहता है, मतलब कुछ नहीं होता। जानती हूँ, आप परेशान ना। सना कब सोई है? अभी। क्यों, रूज कौन है? हाँ वो नादरा खाला की नंद की बेटी। अम्मी ने उसको जवाद के लिए पसंद किया है, सुबह मिला था, अच्छी लड़की है। क्या हो गया?
चुप क्यों लग गई? नहीं, कुछ नहीं। मैं अम्मी से कहूंगा आइंदा फयाज चाचा के बारे में ऐसी बात ना करें, ठीक है? सतायामी ने कुछ गलत भी नहीं कहा। अब्बू अगर वाकई मान जाए तो उनकी दूसरी शादी करा देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो? हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना अब्बू नहीं मानेंगे। उनको अम्मी से बहुत मोहब्बत थी। वो अम्मी की जगह किसी को नहीं देंगे। अम्मी सिर्फ उनकी बीवी नहीं थी, उनकी दोस्त थी, उनकी रहनुमा, उनकी उस्ताद, उनकी मोहब्बत। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी दोस्त बन जाओ, दोस्ती हो जाए हमारी, मोहब्बत भी हो जाए, उस्ताद भी बन जाओ, सिखा दो हमें भी कुछ। सोचूंगी। कितना सोचोगी और कब तक सोचोगी? जल्दी क्या है? लो, अभी भी जल्दी? इतनी देर हो गई पहले ही। इंसान कोई मशीन की तरह थोड़ी होता कि एक ही तर्ज पे चलता रहे। अल्लाह ने तब्दील होने की सलाहियत रखी है उसमें, बस थोड़ी सी मोहब्बत, तवज्जो और चाह जो है वो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी यकसर बदल देती है। तुम अपने बाप को देखो, मुझे देखो, तुम्हारी माँ की मोहब्बत, चाहत और तवज्जो ने बदल दिया मुझे। शौहर काबिल हो ना हो, उसे जगह देनी पड़ती है। अगर बीवी ऐसा नहीं करती तो बददयानती करती है।